राधारमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 19 और 20 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसका शब्दार्थ है श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हंत अर्थात हाँ ठीक है, ते अर्थात तुम्हें यानी अर्जुन को, कथयिष्यामि अर्थात मैं वर्णन करूंगा, दिव्य अर्थात दिव्य, ही अर्थात अवश्य, आत्म विभूतयः अर्थात मेरी दिव्य महिमाएं, प्राधान्यता अर्थात प्रमुख, कुरु श्रेष्ठ अर्थात कुरुवंश में श्रेष्ठ जो थे, श्रेष्ठ धनुर्धारी, ऐसा उनको संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, अंतः अर्थात सीमा यानी कोई अंत नहीं है मेरी विभूतियों का, विस्तरस्य अर्थात व्यापक महिमा, में अर्थात मेरा अपना। ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। मित्रों, इस श्लोक के अनुवाद में हम भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। अर्थात सुनने की जो उत्कंठा है वह बनी ही रहती है कि आप कौन हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं, आप किस प्रकार से अपनी लीला से, अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं और आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। तो इसलिए निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको तुम्हारे लिए मैं प्रधानता से कहूंगा, अर्थात विस्तार पूर्वक तुमसे बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, उनकी शक्तियां असीम हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ धनुर्धारी, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को और उनमें से भी जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख विभूतियां हैं, उनको तुमसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। मेरी जो शक्ति है, मेरी जो योग माया शक्ति है, वह अनंत है। उसको विस्तार पूर्वक न कहकर उनमें से जो प्रमुख विभूतियां हैं वह तुमसे मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति है वह अत्यंत विस्तृत है। इसलिए मैं उनमें से जो प्रमुख शक्तियां हैं उन्हीं को तुमसे बताऊंगा। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। गीता के 10वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सबसे पहले अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनकी दिव्य शक्तियां क्या हैं, उन सबको हम इसके अनुवाद में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके शब्दार्थ से। इसका शब्दार्थ है, अहम अर्थात मैं यानी श्री कृष्ण, आत्मा अर्थात आत्मा, गुडाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, उनका एक अन्य नाम गुडाकेश भी है, सर्वभूत आश्रय स्थितः अर्थात समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान, अहम अर्थात मैं यानी श्री कृष्ण, आदि च मध्यम, आदि अर्थात प्रारंभ, च माने और, मध्यम अर्थात मध्य यानी आरंभ मध्य, और भूतानाम अंतः एव, समस्त भूत प्राणियों का अंत मैं ही हूँ। यहाँ तक रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदि, मध्य और अंत का क्या आशय है कि सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के, भूत का अर्थ होता है प्राणी, तो समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं हूँ तथा संपूर्ण भूतों का, समस्त प्राणियों का आदि, यानी कि उनका जो जन्म होता है, जब उनका प्रारंभ होता है इस पृथ्वी पर, जब जन्म लेता है कोई प्राणी, वह आदि भी, उस मनुष्य का, उस जीव का आदि भी मैं ही हूँ। उसका मध्य, यानी जो जीवन काल होता है, जिसमें हम अपना भरण पोषण करते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, वह मध्य का होता है, मध्य काल होता है। और अंत भी मैं ही हूँ। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो वह जो अंत होता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह भी मैं ही हूँ, यानी मुझसे ही इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसका पालन पोषण होता है तथा इसका विलय भी मुझसे ही होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस अनुवाद में बताना चाह रहे हैं अर्जुन को और हम सबको भी कि हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। समस्त मनुष्यों में जो आत्मा है वह विद्यमान है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है और हम सब परमात्मा के ही संतान हैं, इसलिए उनका जो अंश है वह हमारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो वह जो आत्मा है उसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त भूत प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूँ और सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदि, मध्य और अंत हमने अभी अभी समझा। तो समस्त प्राणियों का जो जन्म है, उनका जो जीवन काल है और उनकी जो मृत्यु है, वह तीनों अवस्थाएं जो होती हैं वे मुझसे ही होती हैं। और यही कहा है भगवान ने कि जन्म, मृत्यु और जीवन भी, उनका जन्म, मृत्यु और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ तक हमने समझा भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का जो पहला श्लोक है, गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें सबसे पहला श्लोक, मतलब ये समझेंगे हम कि विराट स्वरूप का जहां से वर्णन शुरू होता है उसका यह पहला श्लोक है, लेकिन 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपने स्वरूप के बारे में, अपने विराट स्वरूप के बारे में क्या बताया है, उसको हम लोग कल जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और गीता से संबंधित यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा।